चले जी, अच्छा। ठीक है, चले, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो चले आज हम सीए के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद जो है वो कोई एक अच्छी क्वालिफिकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेडिकल की फील्ड के हों, कुछ लोग इंजीनियरिंग की फील्ड के होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉमर्स की फील्ड के होंगे। इंजीनियरिंग या मेडिकल वाले बच्चे जो है वो कॉमर्स की साइड शायद आना चाह रहे हो और वो घबरा रहे हो कि क्या हमें यहाँ पर जीरो से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी या नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर सीए क्या है, सीए में क्या पढ़ेंगे, कितने आसानी से या कितने मुश्किल से सीए हो जाता है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला आज के सेशन में हम आंसर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम ताहा पोपाटिया है और मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का फैकल्टी मेंबर हूँ। मैं पीआरसी, कैफ लेवल, सीफैप लेवल, सीए के जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं उस पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एक इदारा है जो कि फिजिकली कराची में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट है, एक खास तरह की हम क्लासेस ऑफर करते हैं जिसका नाम है स्मार्ट क्लासेस। और इस स्मार्ट क्लासेस के जरिए हम पूरे पाकिस्तान में हर प्रोविंस और तकरीबन हर शहर, हर बड़े शहर और तकरीबन हर जगह के स्टूडेंट्स को, हर इलाके, गली मोहल्ले, शहर के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे हैं और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ाने का अज़म रखते हैं। तो आज के इस सेशन में जो है वो बेसिकली जो पर्पस है इस सेशन का वो ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, आप लोगों को काउंसल करूंगा कि सीए क्या है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपके दिल में जितने भी सीए के बारे में डाउट्स हैं, सवालात हैं, उनके मैं जवाबात दे रहा हूँगा। ये एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने बना ली है और इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने दिसंबर 2024 की अटेम्प्ट के कुछ रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के जितने भी सी फैप के रिजल्ट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके मेरिट सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडल्स आ रहे होते हैं। और एक कंसिस्टेंटली ये सिलसिला चलता रहा है। आप हमारे पेजेस को विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी सीए के हवाले से। और उसमें आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जो स्मार्ट क्लासेस है उसके ज़रिए पढ़ाया कैसे जाता है और किस तरह से स्टूडेंट्स के जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। कुछ जनरल डिटेल्स स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस सेशन में, ऑल्दो मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों के बारे में गाइड कर दूंगा, जितने आपके सवालात होंगे उनके जवाबात भी दे दूंगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो वो सेशन में नहीं पूछ पाते, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न। मे बी टाइम ख़त्म हो गया, मे बी शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, जो चाहते हैं कि सर आप हमें इंडिविजुअली जवाब दे दें, हम जो है वो सबके सामने अपना सवाल नहीं पूछना चाहते, या कोई स्पेशल केस है। तो इस सेशन के बाद अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मैंने अपना ये कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दोनों कांटेक्ट नंबर्स आप मेरे भी सेव कर सकते हैं। मुझसे आप जो जिस तरह के सवाल पूछ सकते हैं वो अपनी पढ़ाई के हवाले से, या कोई एकेडमिक क्वेश्चन हो गया, या कोई काउंसलिंग का क्वेश्चन हो गया कि सच एज कि मैं नॉन कॉमर्स फील्ड से हूँ, मैं मेडिकल से हूँ, मैं इंजीनियरिंग से हूँ, तो क्या सीए जो है वो उसमें आप शुरू से सारी चीज़ें पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इस तरह की बातें जो है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, फीस क्या होगी, मुझे कितनी एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होगा, एग्जेम्पशंस जो होंगी वो कितनी मिलेंगी, क्या मुझे पीआरसी देना होगा, या क्या कुछ पीआरसी के पेपर्स ऐसे होंगे जो आईकेप मेरे माफ कर देगा क्योंकि मेरे इंटरमीडिएट के मार्क्स अच्छे थे। नया बैच कब से स्टार्ट होगा, स्मार्ट क्लासेस जो है उसकी किस तरह से क्लासेस होंगी, इस तरह के जो भी सवालात होंगे
उसके लिए हमारी टीम आपके पास मौजूद है, और मैंने जो है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए दो नंबर्स मेंशन किए हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और दोनों नंबर पर जो है वो हमारे दो काबिल एडमिन के स्टाफ मौजूद हैं, जो आपको फीस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हर तरह से गाइड कर रहे होंगे। तो ये कुछ कांटेक्ट नंबर्स हैं जो अगली स्क्रीन पर विजिबल नहीं होंगे। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मैं चाहूंगा कि ये कांटेक्ट नंबर्स आप अपने पास सेव कर लें, ताकि जब सेशन के बाद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको ये कांटेक्ट नंबर्स आपके पास मौजूद हों। और एक अच्छा काम ये भी हो जाएगा कि अगर आप मेरा नंबर सेव कर कर, लेट से मेरा पहला वाला नंबर ही आप सिर्फ और सिर्फ चलें सेव कर लें फिल वक्त, और मुझे जो है ना वो अपना कंप्लीट नाम, अपनी करंट क्वालिफिकेशन, ये अगर आप मैसेज कर दें तो मैं आपका नंबर भी सेव कर लूंगा, और मुझे ये भी याद रहेगा कि अच्छा आपने ओरिएंटेशन अटेंड करी थी, तभी आपने अभी मुझे जो है वो मैसेज करा है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है। बहुत सारे बच्चे जो है उन वो पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उनको एक इंटरफेस मिल जाएगा, उनको नजर आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट नजर आती है, और उस पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। साथ में यूट्यूब चैनल है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम से हमारा, इसको भी आप विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसको विजिट करने की रीजन ये है कि हो सकता है कि सेशन के बाद आप कुछ डेमो लेक्चर्स देखना चाहें, हो सकता है कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हो लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप जो है वो दो चार वीडियो लेक्चर्स देखना चाहें कि अच्छा स्मार्ट क्लासेस में क्या होता है। तो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का जो यूट्यूब का चैनल है उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ लेक्चर्स, एक पूरा कोर्स तो नहीं लेकिन दो दो तीन तीन चार चार लेक्चर्स जो है वो मौजूद हैं। उससे ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो काइंडली मुझे मेरे नंबर पर अपना एक मैसेज भी छोड़ दें, और ये नंबर्स नोट कर लें, और मुझे कंफर्म कर दें कि क्या मैं अपनी अगली स्लाइड पर जा सकता हूँ। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, ऑल्दो मैंने कुछ बताया नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये कहा है कि ये नंबर्स जो है वो आप अपने पास सेव कर लें, ताकि आपके पास नंबर सेव हो, और सेशन के बाद अगर कोई काम हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं हो। आपके साथ मेरी एक कनेक्टिविटी हो, आपको मालूम हो कि कहाँ पर आपने मुझसे बात करनी है, कहाँ पर आपने मारिया से बात करनी है। मजीद आगे बढ़ते हैं। ये है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की फैकल्टी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एसीसीए मेंबर्स हैं, आईसीएमए के मेंबर्स हैं, और अपनी फील्ड में जो है वो महारत हासिल रखते हैं। और इसमें शायद मेरी न शक्ल भी आप लोगों को हाँ बिल्कुल नज़र आ रही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इसी स्पेसिफिक पिक्चर में मैं भी कहीं पर मौजूद हूँ। और सर मोहम्मद इब्राहिम और सर मुर्तज़ा कायद, ये जो है दो फाउंडर हैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के। जो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जिन्होंने इंस्टीट्यूट क्रिएट किया, जिन्होंने टीम जमा करी, और जिन्होंने मेहनत कर कर एक इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया, एक इंस्टीट्यूट, एक इदारा बनाया, जो कि आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा हमारी टीम में जितने भी टीचर्स हैं उनका नाम आपके सामने नजर आ रहा होगा, और मेरा भी नाम इसी लिस्ट में आप लोगों के सामने जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सो जस्ट टू लेट यू नो, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस वाहिद सीए का इंस्टीट्यूट है जहां पर सीए के तमाम पेपर्स ऑफर होते हैं। तमाम पेपर्स ऑफर होने का क्या मतलब है? सीए के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, पीआरसी लेवल, कैफ लेवल, सीफैप लेवल, और फिर केस स्टडी का पेपर। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस वाहिद वो इदारा है जहां पर आप कोई भी पेपर सीए का बोलेंगे कि मुझे ये पढ़ना है, उसकी आपको क्लासेस ऑफर हो रही होंगी। ऐसा दूसरे इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कराची में आप लोगों ने शायद हो सकता है कि एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स विजिट करे होंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो केस स्टडी के पेपर की क्लासेस प्रोवाइड नहीं करते। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिसमें सीफेप के तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑफर नहीं होती। लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम सीए के सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर हो रहे होते हैं, यानी कि वंस यू ज्वाइन आपको कोई मसला नहीं होगा, आप आखिरी पेपर तक हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू सीए, सीए के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अच्छा, मैं अपनी जो डिस्कशन है वो बहुत मुख्तसर रखूंगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब होंगे, रादर देन कि आपको मालूम करना हो कि सीए में कितने पेपर्स हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीए को जानते होंगे। सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जब आप कॉमर्स की फील्ड्स की बात करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बीएस कर लें, बीबीए कर लें, सीए कर लें, एसीसीए कर लें, आईसीएमए की तरफ चले जाएं, पिफा की तरफ चले जाएं, बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। उसमें से एक ऑप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑप्शन होता है, यानी कि आप सीए कर सकते हैं। और अगर हम सीए की बात करते हैं तो सीए के जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं, सीए के जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं, उसमें आपके पास सबसे पहला लेवल पीआरसी लेवल है। पीआरसी लेवल यानी कि आप जब एडमिशन लेंगे, जब आप एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले जो आप पेपर्स देंगे वो 3 पेपर्स देंगे, और वो पीआरसी लेवल के 3 पेपर्स होंगे। पीआरसी लेवल में जो 3 पेपर्स हैं उसमें से एक अकाउंटिंग का पेपर है, एक मैथ्स और स्टैट्स का पेपर है, और एक बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर है। एग्जेम्पशंस आई कैप ऑफर करता है एक सर्टेन क्राइटेरिया, अगर आप वो मीट करते हैं तो आपको अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना पड़ेगा। एक सर्टेन क्राइटेरिया वो अगर आप मीट करते हैं तो आपको मैथ्स और इकोनॉमिक्स का, मैथ्स और स्टैट्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, और सिर्फ आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर देना होगा। सर, वो क्राइटेरिया क्या है जिस बेसिस पर मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी? सबसे पहले पहले तो ये बात समझ लें कि है तो 3 पेपर्स, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर आप मीट करते हैं ना तो इसमें से 2 पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ एक पेपर देना पड़ेगा। अकाउंटिंग और मैथ्स एंड स्टैट्स वाला पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। आई के बोलेगा जाओ, नहीं दो, छोड़ दो। उसका क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर मारिया का नंबर आपको दिया था, आप मारिया को मैसेज करेंगे, मारिया आपको गाइड कर देंगी कि क्राइटेरिया क्या है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीआरसी में एक पेपर देना है, अदरवाइज 3 पेपर्स देना है। अच्छा, पीआरसी सीए का पहला लेवल है। उसके बाद सेकंड लेवल पर 8 पेपर्स होते हैं। फिर केस स्टडी और सीफेप के 7 पेपर्स होते हैं। इस तरह से मिल मिलाकर 18 पेपर्स हो गए। कुछ हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं जो आपको करने होते हैं। इन पेपर्स को क्लियर करने में आपको 5.5 से 7.5 साल का ड्यूरेशन लग सकता है। लेकिन ये बात याद रहे कि जैसे ही आप 2 लेवल्स कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही आप लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं समझना कि मुझे 7.5 साल में पढ़ाई करूंगा फिर मैं कमाना शुरू करूंगा, तो 7.5 साल तक मेरे माँ बाप मुझे पाल रहे होंगे। नहीं। आप जब पीआरसी और कैफ लेवल कर लेंगे, यानी कि तकरीबन 2 साल 2.5 साल के अरसे में आप जो है वो जॉब पर लग जाते हैं। फिर आप जो कमाई कर रहे होते हैं उसी से आप अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे होते हैं, और 5.5 से 7.5 साल में आप फुल्ली क्वालिफाई हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक सवाल है। क्या आप लोगों को मालूम है पीआरसी के पेपर्स कब कब होते हैं, साल में कितनी बार होते हैं, कब होते हैं? पीआरसी जो लेवल नंबर 1 है हम उस पर अपना फोकस रखते हैं, अभी कैफ और सीफैब लेवल पर नहीं जाते, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। पीआरसी के पेपर्स की अगर बात करते हैं तो आप लोगों के जो पीआरसी के पेपर्स होते हैं वो अभी जनवरी के महीने में होंगे, फिर फेब में नहीं होंगे, फिर आपके मार्च में होंगे। ठीक है? अप्रैल में नहीं होंगे, मई में होंगे, जून में नहीं होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में नहीं होंगे, सितंबर में होंगे, अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में होंगे, दिसंबर में नहीं होंगे, जनवरी में होंगे। एक महीना छोड़कर एक महीना पेपर होता है। एक महीना छोड़कर एक महीना पेपर होता है। तो सर, अगर मैं आज पीआरसी में एडमिशन लूँ, आज मैं पीआरसी में एडमिशन ले लूँ, तो मेरे पीआरसी के पेपर्स कब होंगे? अगर आप आज पीआरसी में एडमिशन ले लें तो आपके पेपर्स कब होंगे? बताएं। आपके पेपर्स जो होंगे ना वो मार्च में होंगे। कब होंगे? मार्च में आपके पीआरसी के पेपर्स होंगे। आप आज आज एडमिशन लें, आप जनवरी का महीना पढ़ें, आप फेब का महीना पढ़ें, मार्च के शुरू के 15 दिन 20 दिन होंगे उसमें पढ़ें, तकरीबन 2.5 महीने की आप पढ़ाई करें। 2.5 महीने बाद मार्च के सेकेंड लास्ट वीक या लास्ट वीक में आपके पेपर्स होंगे पी आर सी लेवल के। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, पीआरसी लेवल के जो आपके पेपर्स होंगे, पीआरसी लेवल के जो आप लोगों के पेपर्स होंगे, आपके बैच के जो पेपर्स होंगे वो मार्च में होंगे। कितने दिन बाद? तकरीबन 60 to 80 डेज बाद, या ऑन एन एवरेज आप कह रहे हैं कि 70 दिन बाद। आप आज एडमिशन लें और 70 डेज बाद, 70 डेज बाद आपके जो है वो पीआरसी के पेपर्स होंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है सबको? उसके बाद आपके कैफ के पेपर्स होंगे। सर कैफ के पेपर्स कब होते हैं? कैफ के जो पेपर्स होते हैं वो आपके होंगे अगस्त में, यानी कि आपने जब मार्च में अपना पीआरसी दे दिया तो आपकी कैफ की अटेम्प्ट अगस्त बनेगी, अगस्त 2026, और फिर फेब 2027। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फिर आप जो है वो अपनी ऑडिट फर्म में चले जाएंगे और वहां पर आप अपनी आर्टिकल्स शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जर्नी चलेगी। आपने आज एडमिशन लिया, मार्च में आपने कुछ पेपर्स दिए पीआरसी के, मार्च में आपने पीआरसी क्लियर किया, फिर अप्रैल मई जून जुलाई पढ़ाई कर कर अगस्त में पेपर्स दिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी पढ़ाई कर कर फैब में पेपर्स दिए। फिर आपने जो है वो जब आपका रिजल्ट आया फैब में, अगर आपने 2027 में पेपर दिए हैं तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च या अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप अपने जो है वो आर्टिकल्स स्टार्ट कर लेंगे, 3.5 साल की ट्रेनिंग या आर्टिकल्स जिसको कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे, और साथ में आप सीफैप और केस स्टडी के पेपर्स देंगे और आप जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। ये आप लोगों की रफली जो है वो कुछ जर्नी होगी। अच्छा, यहाँ तक कोई आप लोगों का सवाल है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। मैं अगली स्लाइड पर जाऊँ उससे पहले आप यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोग चाहते हैं कि क्लियर आउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे कि मैंने कहा कि सेशन के बाद भी आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे, और इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पर अपना और मारिया का नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है। आप हम में से किसी को भी कांटेक्ट करेंगे और हम भी आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे। सो एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? ठीक है जी, आगे चलूं? चले जी। अब रीसेंट चेंजेस जो पीआरसी लेवल में है, देखें पीआरसी के अभी तक जो है ना वो 5 पेपर्स होते थे, लेकिन अब 5 पेपर्स नहीं होंगे। आईकेप ने नई एजुकेशन स्कीम अनाउंस करी है, 2026 के बाद पीआरसी में सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर्स होंगे। ये चीज मैंने ऊपर भी क्लियर करी थी कि आपके पीआरसी के 3 पेपर्स होंगे, तो अब तो ये बात इरेलीवेंट है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर हमने तो सुना था कि पीआरसी में 5 पेपर्स होते हैं, तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि 5 पेपर्स होते थे, पास्ट टेंस। और अब नई स्कीम में सिर्फ 3 पेपर्स होंगे, एक अकाउंटिंग का, एक मैथ्स और स्टैट्स वाला पेपर, और एक बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोड ऑफ लर्निंग, कैसे पढ़ाई करेंगे? पीआरसी लेवल पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ऑन कैंपस क्लासेस ले लें, पीसीएचएस कराची में हमारा कैंपस है, अदरवाइज आप स्मार्ट क्लासेस को ऑप्ट कर लें। आपको दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑप्ट करते हुए अपनी क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस जो है उसमें ये होगा कि आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, जिस तरह से जूम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इस तरह से जूम पर सेशन हो जाएगा। आप ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन अपनी तैयारी करेंगे, ऑनलाइन अपना कोर्स कवर करेंगे, ऑनलाइन अपनी कंप्लीशन करेंगे, आप जाएंगे पेपर देंगे। और फिजिकल क्लासेस में क्या होगा कि आप लोगों का एक बैच होगा और उसमें आप जो है वो ऑन कैंपस आकर क्लासेस लेंगे। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस वाले जो बच्चे हैं, जितने भी स्मार्ट क्लासेस वाले बच्चे हैं, वो अपना पेपर मार्च में दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मार्ट क्लासेस में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। अगर फिजिकली 300 घंटे में कोई कोर्स खत्म हो रहा है तो स्मार्ट क्लासेस में 50 या 100 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसकी रीजन मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर कोई स्मार्ट क्लासेस से पीआरसी दे रहा है तो वो मार्च में अपना पीआरसी कंप्लीट कर सकता है, अगस्त में कैफ में मूव कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऑन कैंपस क्लासेस लेगा ना, तो हमारा ऑन कैंपस मई का बैच अभी चल रहा है, मई बैच में एडमिशन ओपन है, आप मई के बैच को ऑप्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपकी जो कैफ की अटेम्प्ट होगी, क्योंकि वो तो अगस्त में होनी है, आपकी जो कैफ की अटेम्प्ट है वो तो अगस्त में ही होनी है ना, रिगार्डलेस कि आप कभी भी अपना पीआरसी दो।
तो जितना ज्यादा टाइम कैफ की अटेम्प्ट के लिए होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप मार्च में अपना पीआरसी खत्म कर लेते हैं तो आपके पास अप्रैल का महीना और मई का महीना 2 महीने एक्स्ट्रा होंगे, जिससे आप अपने कैफ के पेपर्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि आप कैफ जो है ना वो आसानी से पास कर लें। लेकिन अगर आप मे बैच के लिए ऑप्ट करते हैं, कोई बच्चा ये बोलता है नहीं सर मैं तो पढ़ता ही नहीं घर पर और मुझसे तो पढ़ाई होगी ही नहीं और मैं तो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता, तो भाई उसके लिए तो यही ऑप्शन है कि वो ऑन कैंपस क्लास ले, लेकिन उस केस पे वो मई के जो हमारा बैच होगा उसमें एडमिशन लेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि अगस्त में वो कैफ ना दे सके। तो एक तरह से उसकी वो अपनी जिंदगी के 6 महीने ज्यादा लगा रहा होगा। इस सेंस में 6 महीने ज्यादा लगा रहा होगा कि वो जब पीआरसी में ज्यादा टाइम लगाएगा तो फिर कैफ में भी वो डिस्टर्ब रहेगा, कैफ की पहली अटेम्प्ट अच्छी नहीं होगी, पेपर फेल होंगे तो फैब में फिर वो मजीद पेपर्स देगा और फिर अगले 2027 के अगस्त में जाकर उसका कैफ क्लियर होगा। तो इट इज अप टू यू, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू ही तैयारी करें। और ऐसे ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन ये आप पर है आपने क्या करना है। दूसरा हमारा कैफ का लेवल है, कैफ के लेवल की स्मार्ट क्लासेस ऑफर होती हैं और सीफेप और केस स्टडी का जो लेवल है उसकी भी स्मार्ट क्लासेस ही ऑफर हो रही होती हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही होती। तो इस तरह से आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा होगा। अच्छा, एक आधा सवाल आया सर, अस्सलाम वालेकुम, सीफेप में विदाउट आर्टिफिशियल, अच्छा, आईकेप की जो नई एजुकेशन स्कीम है उसके हिसाब से सीफेप में जाने से पहले, आर्टिकलशिप में जाने से पहले आप सीफेप के 4 पेपर्स अगर चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। आईकेप ने जो है वो मुख्तलिफ रूट्स रखे हैं। कोई बच्चा डायरेक्ट आर्टिकलशिप शुरू कर दे वो भी अलाउड है, कोई बच्चा पेपर्स निकाल कर आर्टिकलशिप स्टार्ट करे वो भी अलाउड है, कोई बच्चा कुछ पेपर्स निकाल कर आर्टिकलशिप स्टार्ट करे वो भी अलाउड है। इसके बारे में एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, मारिया आपसे शेयर कर देंगी। लेकिन देखो ये सीफेप में आर्टिकल्स वाली जाने वाली बात जो है वो आज से 1.5-2 साल बाद की डिसीजन है। तो उसके बारे में बिल्कुल मारिया आपको गाइड कर देंगी, लेकिन मैं अभी उस चीज को या उन ऑप्शंस को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए हैं और उनको अभी पीआरसी ही समझना है कि भाई हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करें और आने वाले दिनों में किस तरह से और कौन से पेपर्स दे रहे हों। अच्छा, कुछ मैंने स्मार्ट क्लासेस के क्लिप्स आपके सामने यहाँ पर निकाले हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस फुल्ली एनिमेटेड क्लासेस होती हैं जैसे कि मैंने आपको कहा। तो इस तरह से आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, ये जूम की रिकॉर्डिंग नहीं है, फुल्ली एनिमेटेड रिकॉर्डिंग्स हैं। सर मुर्तज़ा हैं, सर इब्राहिम हैं, मैं खुद, सर ताहा और सर नासिर। तो मैंने हम चारों के जो लेक्चर्स है ना उससे एक एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को ये नजर आए कि स्मार्ट क्लासेस में किस तरह से आपको लेक्चर्स डिलीवर करे जा रहे होंगे और किस तरह से पढ़ाया जा रहा होगा। इन स्मार्ट क्लासेस के जरिए अगर आप तैयारी करेंगे तो होगा ये कि जो चीज क्लास में शायद हम 3 घंटे में पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासेस में वही चीज आधे घंटे में पढ़ाई जाती है। एक मिसाल ले लें, लेट से एक टॉपिक है FAR 1 का जिसका नाम है IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, IAS 16। अगर कोई टीचर पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 दैट इज IAS 16 फिजिकली क्लासेस में आकर पढ़ाए तो उसको प्रैक्टिस के साथ इस टॉपिक को पढ़ाने में तकरीबन 40 घंटे भी लग सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस में यही यही सारा कंटेंट 10 घंटे में डिलीवर हो जाता है, क्योंकि वो एनिमेटेड होता है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि ब्रेक्स नहीं होती हैं, क्योंकि जो है वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है, प्रॉपरली हुई भी होती है, क्योंकि उसमें एनिमेशंस होती हैं, क्योंकि उसमें नमाज का ब्रेक नहीं होता, लंच का ब्रेक नहीं होता, टीचर का लेट आना नहीं होता, स्टूडेंट का जल्दी जाना नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि स्मार्ट क्लासेस फिजिकल क्लासेस के मुकाबले में बे इंतहा ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है सारी चीजें ऑनलाइन पर कन्वर्ट हो रही हैं, वही वाली चीज यहाँ पर है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आज से शायद 15 या 20 साल पहले आप फिजिकली बाजार जाकर सामान खरीदते थे, घर की ग्रोसरी, है ना, घर की ग्रोसरी खरीदनी है तो आपको जो है वो किसी रिटेल आउटलेट पर जाना ही पड़ता था। सब्जी खरीदनी है, मुर्गी खरीदनी है, या आपने जो है वो ब्रेड्स परचेज करनी है, आपने बन परचेज करने हैं, आपने जो है वो कोई और चिप्स बिस्किट परचेज करना है। लेकिन आजकल की दुनिया में आपने देखा है कि आप लोग फूड पांडा भी यूज कर सकते हैं, आप क्रेव मार्ट भी यूज कर सकते हैं, बचत बाजार भी यूज कर सकते हैं।
तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ रही है, उसी तरह से एजुकेशन फील्ड में भी टेक्नोलॉजी ने एक रोल प्ले किया है, और वो यही है कि फिजिकल से चीज़ें ऑनलाइन पर कन्वर्ट हो रही हैं। ऑनलाइन ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब आप इसको यूँ सोचें ना कि लेट से आप जहाँ पे भी रहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कैंपस आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो आपने कपड़े खरीदने हैं, कपड़ों को इस्त्री भी करना है, आपने नहाना धोना भी है, आपने कपड़े भी बदलने हैं, आपने फिर ट्रैवल भी करना है, फिर आपने ट्रैवल कर कर आना है, फिर आपने 2 घंटे की क्लास लेकर घर जाना है, वापस से 1 डेढ़ घंटा आपने ट्रैवल करना। फिर आपने जो है वो अगले दिन क्या पहनना है वो कपड़े भी निकालने हैं। स्मार्ट क्लासेस में या ऑनलाइन स्टडी में क्या है भाई, आप अपने घर की कंफर्ट से जो है वो क्लासेस ले रहे होते हैं, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आपको आना जाना नहीं पड़ता। आप जो है वो जो काम 10 घंटे का होता है वो आप 2 घंटे में कर लेते हैं, तो ये एक बड़ा बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा, एक सर मैं 1 ईयर टेक्निकल कोर्स कर रही हूँ मेडिकेयर, और अब मैं डेली ट्रेनिंग एडल्ट की ड्यूटी में जाती हूँ, और अब मेरे 4 मंथ बाकी रहते हैं अच्छा फातिमा, आप एक काम करें, मुझे आपकी एक लंबी चौड़ी क्वेरी है और स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है फातिमा। तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इमरान कहते हैं सर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ सीए कर सकते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं इमरान, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ये भी ज़रूर मुझे बताना। और देखो अब तो सीए ऐसा है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बैचलर्स के साथ साथ सीए कर रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब के साथ साथ सीए कर रहे होते हैं, 9 to 5 वो काम करते हैं, शाम को 3 4 घंटे जो है वो पढ़ाई कर कर और अपने पीआरसी के पेपर्स, कैफ के पेपर्स पे जाते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, आजकल की दुनिया में एक बहुत नॉर्मल सी बात है। आज से 10 15 साल पहले सीए करने वाला जो स्टूडेंट होता था वो जिंदगी में और कुछ भी नहीं करता था। लेकिन आजकल की दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, किसी अकाउंटिंग की फर्म में काम कर रहे हैं, 25 30 40 हज़ार रुपए कमा भी रहे हैं, और साथ में सीए के पेपर्स भी दे रहे हैं। या वो कोई और पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में सीए के पेपर्स भी दे रहे हैं, कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहे हैं, कहीं से मास्टर्स कर रहे हैं, कहीं से लॉ की कोई डिग्री कर रहे हैं, और साथ में जो है वो 3 4 घंटे पढ़ाई कर कर और पेपर दे देते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया है, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। और अगेन वंस अगेन थैंक्स टू स्मार्ट क्लासेस, थैंक्स टू ऑनलाइन लर्निंग। अगर ऑनलाइन लर्निंग नहीं होती और फिजिकली आपको किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर अटेंडेंस लगानी होती और आपको जाने की कंपल्शन होती, यानी कि जाएंगे तो ही सीए होगा, तो फिर शायद ये सारी चीजें नहीं हो पाती। बट अब ये सब नॉर्मल है। ठीक है, चलें जी आगे आते हैं। कुछ स्मार्ट क्लासेस के आप लोगों के सामने मैं फीडबैक रख दूं, क्योंकि जाहिर है कभी भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, स्मार्ट क्लासेस भी क्या है, एक प्रोडक्ट है ना, तो हम देखते हैं कि भाई उसके रिव्यूज क्या हैं, या जिन लोगों ने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, या जो वो उस फेज से गुजर चुके हैं, या जिन्होंने उन क्लासेस को लिया था और पेपर्स दिया था, तो उनका उन क्लासेस के बारे में क्या कहना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने जो है वो 4 अलग अलग स्टूडेंट्स के फीडबैक रख दिए हैं। ऑल्दो बहुत सारे फीडबैक्स हैं, लेकिन ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो 4 अलग अलग स्टूडेंट्स के जो है वो फीडबैक्स डिस्प्ले करें, ताकि आप इनको पढ़ सकें और इनको पढ़कर आपको अंदाजा हो जाए कि भाई स्मार्ट क्लासेस के जरिए सीए हो सकता है। स्मार्ट क्लासेस या ऑनलाइन लर्निंग के जरिए बहुत सारे बच्चों ने सीए किया भी है, कर भी सकते हो, मुश्किल भी नहीं है। और स्मार्ट क्लासेस एक कामयाब फॉर्मूला है जिसके जरिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने पेपर्स निकाल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और सवाल है सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरी 3 बार अटेम्प्ट लग चुकी है आईटीपी में, क्या मुझे समझ नहीं है। अच्छा दानिश, क्योंकि ये सेशन बिल्कुल ही नए स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं आपकी जो क्वेरी है उसको यहाँ पर एड्रेस नहीं कर सकूंगा। अलबत्ता आप अपनी क्वेरी जो है वो सर अवैस कासमानी से डिस्कस करें, क्योंकि मैं अकाउंटिंग और मैथ्स एंड स्टैट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। जो हमारी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है उसके साथ इस चीज़ को डिस्कस करें। और ये वाला पर्टिकुलरली सेशन जो है वो सीए के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन के लिए है, तो इसीलिए आपका जो सवाल है वो ये इस प्लेटफॉर्म पर अभी मैं इंटरटेन नहीं कर सकूंगा। बहरहाल, तो कमिंग बैक, ये कुछ फीडबैक्स हैं ताकि आप इन फीडबैक से सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ना बिल्कुल पॉसिबल है, पढ़ा है बच्चों ने, पास भी हुए हैं, और कोई मुश्किल भी उनको नहीं हुई है। अच्छा, अब स्मार्ट क्लासेस की फैकल्टी क्या है, देखिए जब आप एडमिशन लेंगे ना,
तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको फिजिकली पढ़ना है या आपको स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ना है। अच्छा, आज से कुछ सालों पहले मैं फिजिकल पढ़ाता था। मैंने अब फिजिकल पढ़ाना 100% छोड़ दिया है। मैं अब फिजिकल नहीं पढ़ा रहा। हाँ, मैं स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाता हूँ। तो अगर आप स्मार्ट क्लासेस में एडमिशन लेंगे, आपको जो है वो मारिया पूछेंगी क्या आपने PRC 1 किस टीचर से पढ़ना है। क्या आपको सर ताहा से पढ़ना है, क्या आपको सर नासिर से पढ़ना है। आप किसी भी एक टीचर को टिक कर देंगे कि भाई मुझे XYZ टीचर से पढ़ना है, डिपेंडिंग कि आपको किसकी बात समझ में आती है। आप दोनों टीचर के डेमो देख सकते हैं एक हफ्ते के लिए, फिर आप टीचर्स की सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से PRC 2 और PRC 3 में भी, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यू हैव टू सेलेक्ट वन टीचर पर सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर को सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो है वो बता देंगे कि भाई मुझे सर ताहा से पढ़ना है, सर नईम से पढ़ना है, सर अवैस कासमानी से पढ़ना है। तो आपको जो हमारी टीम है उस स्पेसिफिक टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। और फिर वो टीचर आपको जो है वो अपना एक प्लानर देगा, वो टीचर आपको गाइड करेगा। उस टीचर के अपने टीचर असिस्टेंट्स होंगे, उनसे आपको मिलवा देगा, उनसे आपकी बात करवा देगा, आपको बुक्स दे देगा टीचर। तो ये याद रखिएगा कि स्मार्ट क्लासेस में टीचर्स की आपको सिलेक्शन करनी होगी ताकि आपको जो है वो उस स्पेसिफिक टीचर के कोर्सेज का एक्सेस दिया जाए। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग स्मार्ट क्लासेस का डेमो मांग रहे होंगे कि सर हमें कुछ लेक्चर्स दिखाएं तो, नज़र कैसे आते हैं, दिखते कैसे हैं, है कैसे, क्या है इसमें। सर स्मार्ट क्लासेस में हम एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन पहले हमें जो है वो 10-15 मिनट जो है वो कोई लेक्चर देखना है। जिस तरह से आप कोई खाने वाली चीज खरीदने गए, उसको बोला यार ये चखाओ तो कैसा पकाते हो तुम, फिर खरीदूंगा, है ना। या कपड़े खरीदने गए तो पहले आप मॉल गए, आपने देखा हाँ भाई कपड़ा कैसा है, थोड़ा सा ट्राई रूम में ट्राई किया, फिर आपने डिसाइड किया कि खरीदना है या नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर या आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं। आपने करना ये है कि आप मुझे मैसेज करेंगे, मुझे जब व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पर, मैं आपको ये फाइल भेजूंगा। और मैं आपको तमाम टीचर्स के जो, जी फातिमा मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल करूंगा, आप थोड़ा सा सब्र रखें, अपनी बात मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बिल्कुल आपको जो है वो आपका रिप्लाई करता हूँ। दूसरी रिक्वेस्ट फातिमा आपसे ये होगी कि आप डायरेक्ट मैसेज ना करें, मैसेज टू एवरीवन करें ताकि सब आपके मैसेजेस को पढ़ भी सकें। मैसेज टू एवरीवन कर दें, तो मैं आपका रिप्लाई भी कर देता हूँ। आपने भी डायरेक्ट मैसेज सेलेक्ट किया हुआ है जूम की चैट पर, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका मैसेज मुझे मुझे नजर आ रहा होता है, बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। तो आपको ये डेमो के लिंक्स मैं दे दूंगा। इन डेमो के लिंक्स को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्मार्ट क्लासेस की क्या क्वालिटी है, कैसे पढ़ाया जाता है और क्या इसमें इंक्लूडेड है, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए क्या आप जो है स्मार्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो वो किस तरह के लेक्चर्स नजर आएंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई है, मेरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं PRC 1 और 2, उनके लिए सिलेबस ओवरव्यू की मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है। इसको आप देख लीजिएगा। और एक वीडियो है व्हाट आर स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं। अगेन ये भी मैं आपको जब ये फाइल दूंगा तो इसमें ये लिंक है, बस आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप उस वीडियो पर चले जाएंगे तो ये देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्मार्ट क्लासेस एक्चुअली है क्या। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता है, आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे। तकरीबन मेरा जो कोर्स है PRC 1 का या PRC 2 का, वो 150 घंटों के आसपास है। तो आप समझ लें 150 घंटे का कोर्स होगा जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप एक होगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसपे आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर आपकी क्वेरीज को एंटरटेन किया जाए। स्टूडेंट्स का मैं बहुत एक्टिव फॉलोअप रखता हूँ, आप लोगों को मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, आपसे पूछूंगा कि कितनी कवरेज हुई। टीचर असिस्टेंट मौजूद होंगे जो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे होंगे, और मेरे कोर्सेज में 4 से 5 टीचर असिस्टेंट मौजूद होंगे जो क्वेरीज एड्रेस कर रहे होंगे। हर वीक लाइव क्लास होगी, डिपेंडिंग के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। वीकली टेस्ट हो रहे होंगे, मॉक्स हो रहे होंगे, एक प्लानर दिया जाएगा जिसको आप फॉलो करोगे। और हैंडआउट्स और नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, जिन हैंडआउट्स और नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सारी चीजें जैसे ही आप एनरोल हो जाएंगे और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप ऐड हो जाएंगे, जब एडमिशन फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाएंगी, अगेन कुछ कांटेक्ट डिटेल्स हैं आपके सामने, इनको नोट कर लें। और अब मैं आप लोगों के 5 से 6 या 7 सवाल इंटरटेन कर लेता हूँ। 5-6 सवाल आप लोगों से जो है वो
डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के सवालात को, उनको एड्रेस कर देता हूँ। और फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे या मारिया को व्हाट्सएप कर कर पूछ लीजिएगा। नंबर ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि आपको सेशन के बाद मैं ये वाली पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। फातिमा कहती हैं कैब के बारे में कुछ सवालात हैं तो ये भी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछूं? जी हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर पूछ लें। हाँ जी। अनस इमरान, आपका अगर कोई सवाल है तो बता दें। दुआ फातिमा, अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल बता दें। और इमरान कोई सवाल? मरियम बुखारी कोई सवाल? तैयबा सहर कोई सवाल? वलीद राशिद कोई सवाल? मैं 2 से 3 मिनट मजीद ऑनलाइन रहता हूँ, अगर आप लोगों के कोई सवालात होंगे अभी तो अभी आंसर कर दूंगा, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं जो है वो 15 से 20 मिनट अपने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहूंगा, और व्हाट्सएप पर मैं आपके सारे जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात दे दूंगा। अच्छा जी। एक सवाल आया, आर्टिकलशिप ऑनलाइन हो वलीद, आर्टिकलशिप ऑनलाइन नहीं हो सकती। आ, कुछ केसेस में ऑनलाइन का ऑप्शन है, मगर वो बहुत रिमोट चांसेस है। बहरहाल उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, कंफ्यूजन स्प्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल आर्टिकल्स जो आईकेप ने अभी अभी आईकेप लेकर आया है उसमें आईकेप ने ऑप्शन रखा है कि कुछ अरसे की आर्टिकल्स ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन जनरली नहीं होती। जनरली आपको फिजिकली आर्टिकलशिप करनी होगी। कराची के जितने भी बड़े शहर हैं उसमें से किसी फर्म में, किसी ऑफिस में आपको आर्टिकल्स करनी होगी। हाँ, उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप बहुत सारा काम अपना ऑनलाइन कर सकते हो, जिस तरह से मैं भी जो है वो अब घर पर बैठकर ऑनलाइन ही काम करता हूँ। अकाउंटिंग का काम रिमोटली हो जाता है, फ्रीलांसिंग हो जाती है। जब आप क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे काम कर सकते हो कि जिसमें आप अपने घर पर ही अपना ऑफिस बना लो और ऑनलाइन काम कर लो। लेकिन ट्रेनिंग के 3.5 साल में आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। एक एक्सेप्शन है उसकी, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन वो बहुत रिमोट है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। वो 99.99% अप्लाई नहीं हो सकती। 0.001% अभी उसके अप्लाई होने के चांसेस है, मतलब अप्लाई तो हो गई है लेकिन स्टूडेंट्स उसको जानते भी नहीं है और वो ऑप्ट भी नहीं होती। कैप टू अटेम्प्ट में ही करना मस्ट है। दुआ, आइडियली स्मार्ट क्लासेस के जरिए यस, 2 अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, अगर आप मेहनती नहीं है, अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई मजबूरी है, तो फिर 3 या 4 अटेम्प्ट भी लग सकती हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि पीआरसी इजी है लेकिन जो कैफ लेवल है वो बहुत मुश्किल है। जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी क्लियर किया वो सब कैफ की फैसिलिटी में फेल हुए हैं 2025 में। हाँ फातिमा देखो, सीए आसान नहीं है। सीए जो है ना, ऐसा नहीं है जैसे आपने इंटर कर लिया, मैट्रिक कर लिया, बीकॉम कर लिया, नहीं, आपको पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे, आप समझ लें कि अगर 100 बच्चे पीआरसी में आते हैं और उसमें से लेट से 70-80 बच्चे कैफ में चले जाते हैं, तो उन 80 बच्चों में से 20 या 25 बच्चे जो है वो कैफ पहली अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। और उसकी रीजन यही है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि एक बच्चा पढ़ना चाहे ना तो आसानी पढ़ सकता है। मगर बड़े ढीठ बच्चे होते हैं, आखिरी महीने पढ़ना बैठते हैं और फिर वो उनका फेल होना बनता है, जायज़ है, कोई गलत बात नहीं है। मेरे पास मेरे ग्रुप में जो कैफ के ग्रुप्स हैं, मैं बच्चों को फॉलो अप करता रहता हूँ। सर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, सर कल से शुरू कर देंगे, सर आज खाला के साथ जाना था, आज जो है वो घर पे पोछा लगाना था, सर आज अम्मी के साथ कहीं गया हुआ था, सर आज दावत थी, सर सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, पढ़ने का मूड नहीं कर रहा, कंबल से नहीं निकल पा रहे। मतलब अजीब से रीजंस होते हैं। तो और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो भी कह रहे हैं कि जितने बच्चे भी आते हैं पीआरसी में उसमें से शायद 20 या 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात एक करने के लिए सीरियस होते हैं, वो बच्चे फेल नहीं होते हैं।
इफ आई वांटेड टू गिव इन 3 so what papers I have to choose? दुआ, क्योंकि ये सेशन अभी पीआरसी के लिए है, तो आप पीआरसी में जब एडमिशन ले लें उसके बाद फिर जब आप कैफ पे इंशाल्लाह आएंगी तो मैं बिल्कुल आपको गाइड कर दूंगा। कैफ को प्रिजर्व करने के लिए कितने आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है? देखिए, डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अगर आप FAR 1 की बात करें तो फॉर एग्जांपल FAR 1 का मेरा कोर्स रिकॉर्डेड जो है वो 70-80 घंटों का है। अगर आप 2 बार हर लेक्चर को देखते हैं तो 160 आवर्स। फिर इसकी स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो तकरीबन 100-150 घंटे मजीद, तो 250-300 घंटे पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। एक पेपर के लिए 200 घंटे 250 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप जो है वो आसानी से पास करना चाहें तो। चलेंगे, और किसी का कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें। मजीद मैं 1 से 2 मिनट ऑनलाइन रहूंगा। आप लोग सवाल मेरे ख्याल में बहुत कम पूछ रहे हैं, शायद मेजॉरिटी बाद में सवाल पूछना चाहे, तो इसीलिए मैं बस 2-3 मिनट मजीद ऑनलाइन रहूंगा। उसके बाद फिर सेशन को इंशाल्लाह ऑफ कर दूंगा। आखिरी सवाल ले लेता हूँ। जो भी सवाल आ गया वो आखिरी सवाल होगा। बाकी मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इस पर मुझसे बात कर कर और मुझे अप्रोच कर कर और मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें। तो इस सेशन में मैंने ब्रीफली आपको गाइड किया सीए के हवाले से। मजीद आपके सवाल इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पर एंटरटेन हो जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।